ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। बेचारे इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहा कि सजदे से खड़े हो जाइए, मगर मेरी कौम का आलम ये है कि जब सजदे में जाना चाहिए तो ये कौम खड़ी होती है, जब खड़े होने का वक्त होता है ये कौम सजदे में चली जाती है। ये उम्मत रिवायात में खो गई। इधर देखिए थोड़ी देर मुझको। कभी कभी हम इस पोजीशन में होते हैं कि मेरा देखना भी सवाब होता है, और अभी हम उसी पोजीशन में हैं। कहाँ से लाए ये हार भाई साहब? बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। चचा जल्दी से पहना दीजिए, जल्दी से पहनाइए चचा हार। बार बार ऐलान किया जा रहा है कि आप लोग बंद करें, आप लोग हटिए ना, प्रोग्राम को भद मत करें। हमारे कमेटी के हजरात कहाँ पे हैं? अरे आप लोग तो खड़े होकर के मना करें, वहां पर कमेटी के लोग क्या कर रहे हैं बैठकर? हजरात इधर देखिए मेरी तरफ। अरे अल्लाह का करम है कि हाफिज कुरान का चेहरा देख रहे हैं आप, मगर मेरा देखना और मुझको देखना भी सवाब है। थोड़ी देर ज्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट की तकरीर होगी। तकरीर नहीं, आपसे गुफ्तगू होगी। वक्त की किल्लत की तलवार मेरी फिक्रो नजर के गर्दन पर सरे शाम ही से आवेजा है। वो तो हम अभी तक बचे हुए हैं। ये अल्लामा शेख तरीक़त अमीनुल हुदा साहब मद्दज़िल्लुल आली की दुआएं हैं, और इस दुआओं पर हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब के आमीन का असर है। सब बांध चुके कब के सरे शाख नशेमन, सब बांध चुके कब के सरे शाखे नशेमन, हम हैं कि अभी सुए चमन देख रहे हैं। हजरात अगर आप मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कह दें तो 10 मिनट हम आपके साथ चलें। ठंडक तो है, मुझको अच्छी तरह एहसास है, मगर ठंडक के जुमूद को तोड़ने की खातिर अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथ तो आपने बहुत खूबसूरती से लहरा दिया, जरा जुबान को भी हरकत दीजिए। पूरा मजमा जी लगाकर बोले या हबीब अल्लाह। हजरात कई खिताब आपने समात किया। खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हरदिल अजीज हजरत मल्लामा आसिफ इकबाल साहब मद्दज़िल्लुल आली, मेमार कौम हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला, आपने हर दो खतीब की खिताबत से अपनी समात की जमीन को बावकार किया है। अल्लाह आपको बावकार रखे। मिंबर नूर पर मुफ्ती कौम मिल्लत मेरे बड़े भाई उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ रखते हैं। शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत सरापा इखलास हजरत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब मद्दज़िल्लुल आली खानकाहे बैतुल अनवार के तमाम तर फयूज़ो बरक़ात और हसनातो खैरात से आपको माला माल कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे गुफ्तगू करूंगा कि अल्लाह का करम है कि आप ईमान वाले हैं, और इससे बड़ी कोई नेमत भी नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत भी नहीं है। अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक़ात में सबसे हसीन हजरत इंसान को पैदा किया, और हजार सजदे शुक्र उस बारगाहे रब्बुल इज्जत में कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और इंसान में साहिब ईमान बनाया। यानी दिल की दो तख्तियां हैं, एक तख्ती पर खुदा की तौहीद का
नाम सबत है और दूसरी तख्ती पर सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पनाही के परचम लहराते रहते हैं। अल्लाह ने ईमान वाला बनाया, मगर हकीकत यही है कि जो वाकई मोमिन है वो किसी भी मोड़ पर नाकाम नहीं है। जो वाकई ईमान वाले हैं वो किसी भी मोड़ पर कमजोर नहीं है। अब आप आज के हालात देखिए, मुल्की तौर पर भी, सूबाई तौर पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, जिस कौम का खून पानी से ज्यादा सस्ता होकर रह गया है उसी को कौम मुस्लिम कहते हैं। जिस कौम के माहौलियात में इल्म के उजाले कम देखने को मिलते हैं उसी कौम का नाम कौम मुस्लिम है। जिस कौम में आज कीना, हसद, जलन और चोरी और हराम खोरी खुले तौर पर जारी व सारी है उसी कौम को कौम मुस्लिम बोलते हैं। आज के हालात बहुत अजीब हो गए हैं। खोल आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। जिस कौम की तारीख ये थी कि अगर अपने हिनहिनाते हुए घोड़ों के दंदनाते हुए कदमों को समंदर की लहरों पर रख दिया तो समंदर के पानी को भी पसीना आ गया। जिस कौम की तारीख ये रही है कि अगर मदीने में रहकर अपने कलम के निब के नोक की निकली हुई रोशनाई को दरियाए नील के शिकम में रख दिया तो वो दरियाए नील जो हर साल खुश्क हो, एक मर्दे मोमिन के कलम की रोशनाई का वो असर है कि उसके बाद से आज तक दरियाए नील ने पानी देना बंद नहीं किया। जिस कौम का आलम यह है कि लकड़ियों की कश्तियों को जला दिया तो अल्लाह ने इन जज्बों की बुनियाद पर इन इस्लाम के शहजादों के कदमों में फतह नुसरत के तमाम तर रुमूज़ो निकात रख दिए। आज उस कौम की हालत यह है कि कभी मुजफ्फरनगर में मारी जाती है, ये कौम कभी गुजरात में मारी जाती है, ये कौम कभी भागलपुर में मारी जाती है, ये कौम कभी मीरठ की गलियों में मारी जाती है, ये कौम कभी कानपुर के शहरों में मारी जाती है। वजह क्या है, सबब क्या है? याद रखिएगा, तरन्नुम अच्छी चीज है। याद रखिएगा, तबस्सुम अच्छी चीज है। याद रखिएगा, कहकहे लगाना बहुत खराब चीज नहीं है। मगर जो कौम तरन्नुम की रसिया हो जाए, जो कौम सिर्फ नगमगी के पर दीवानगी पेश करे, जो कौम सिर्फ और सिर्फ रक्सो सुरूद की मजलिसगर में करे, जो कौम अपनी कामयाबियों के नए नए जावियों को तलाश नहीं करे, उस कौम को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आज मेरी कौम का हाल वही हो गया है। आज मेरी कौम उसी हालत से गुजर रही है। आप ईमान वाले हैं तो क्या आपकी जिंदगी में ईमान के जलवे हैं? आप ईमान वाले हैं तो क्या आपके किरदारों अमल में ईमान की खुशबुएं बसती हैं? अगर हाँ है तो फिर ये बर्बादी क्यों है? और अगर नहीं है तो फिर आप बर्बादी के लिए तैयार रहिए। क्या जरूरी है कि रोहिंग्या ही की सरजमीन पर सिर्फ मारे जाए? क्या जरूरी है कि सीरिया की जमीन पर ही आप काटे जाएं? आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी अगर इसी बेकसी और बेबसी के साथ और बेफिक्री के साथ जीना सीख लेंगे तो याद रखिए, आपकी निगाहों के सामने आपकी माओं के सर काट दिए जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपकी निगाहों के सामने आपकी बेटियों की इस्मत लूट ली जाएगी और आप सिवाय आहो फोगा करने के कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि आप खुद को ईमान वाला तो कहते हैं, मगर शायद हमारा वो जौहर हमसे छिन गया है, वो हथियार हमसे छिन गया है। क्या बात है कि कल हम मदीने से चले थे, कल हम मक्के से चले थे। मुस्तफा जाने रहमत ने जब फारान की चोटी से ऐलान किया था कि ऐ इंसान, तू पत्थर की पूजा छोड़ दे, दरख्तों की पूजा छोड़ दे, लात की पूजा छोड़ दे, मनात की पूजा छोड़ दे, उस अल्लाह की पूजा कर जिसने पत्थरों को पैदा किया है, उस अल्लाह की पूजा कर जिसने दरख्तों को पैदा किया है।
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल जिंदगी मक्के में गुजारकर फारान की चोटी से ये पयामे सरोश पेश किया था कि पत्थरों की पूजा छोड़ो, दरख्तों की पूजा छोड़ो। जब आका ने ऐलान किया उससे पहले 40 साल की जिंदगी मुस्तफा ने मक्के में पेश किया, मगर कितनी कामयाब जिंदगी थी, कितनी खुशनुमा जिंदगी थी, कैसी बेऐब जिंदगी थी। बस 20 मिनट में आपका वक्त लूंगा और मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है। जो लोग हैं वो सुन लें। 40 साल मुस्तफा मक्के में रहे। बचपन लाजवाब रहा, लड़कपन लाजवाब रहा, 25 साल की गबरू कड़ियल जवानी लाजवाब रही। 25 साल की जवानी में 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से आपने शादी किया। उस वक्त आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, मगर कैसी जिंदगी पेश कर रहे हैं, कैसी जिंदगी पेश कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत कि 25 साल की कड़ियल जवानी जब ये चाहती है कि एक 20 साल दोशीजा से शादी की जाए, 25 साल गबरू जवानी जब एक 18 साल हसीना को तलाश करती है, 25 साल गबरू जवानी जब एक नौखेज कली को ढूंढती है, मगर वाह मेरे मुस्तफा की जिंदगी का वो हिस्सा कि 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल बेवा से शादी किया और यहीं से दुनिया को मिजाज दिया कि बेवा को अभागन मत कहो, बेवा को मनहूस मत समझो, बेवा को नहूसत वाली मत समझो, बल्कि बेवा को मुस्तफा ने अपने सीने से लगाकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से मेरे मुस्तफा की बेटियां पैदा हुई और फिर इसी बेटियों में एक बेटी फातिमतुज ज़हरा है, उसी फातिमतुज ज़हरा से हसनैन करीमैन पैदा हुए और उसी सैयदा फातिमा से मुस्तफा की नस्ल भी चली है। 40 साल बेवा से शादी किया मुस्तफा ने, 25 साल की कड़ियल जवानी में शादी किया मुस्तफा ने और दुनिया को मिजाज दिया कि औरतें, दुनिया को मिजाज दिया कि औरतों की इज्जत क्या है, औरतों की अजमत क्या है, औरतों का पास और वकार क्या है, औरतों की मंजिलत क्या है। इसको दुनिया के किसी संविधान से समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्तफा के लाए हुए कुरान से समझने की जरूरत है और मुस्तफा की दी हुई जिंदगी से समझने की जरूरत है। हजरात तवज्जो चाहूं, 40 साल मुस्तफा मक्के में रहे। सुबह लाजवाब है, शाम लाजवाब है, दिन लाजवाब है, रात लाजवाब है। 40 साल की प्यारी जिंदगी मक्के में मुस्तफा ने गुजार कर जब हक्कानियत का बिगुल बजाया, लात को लात मारो, पत्थरों की पूजा मत करो, मनात की पूजा मत करो। 40 साल तक मुस्तफा मक्के में खामोश रहे, मगर मुस्तफा की बेदाग जिंदगी पर सब कसीदे पढ़ते रहे। ए मोहम्मद तेरा जवाब नहीं, ए मोहम्मद तेरी अमानत का जवाब नहीं, ए मोहम्मद तेरी सच्चाई का जवाब नहीं, ए मोहम्मद तेरे किरदार का जवाब नहीं, ए मोहम्मद तेरे कैरेक्टर का जवाब नहीं। 40 साल मुस्तफा ने पेश किया, मगर 40 साल की जिंदगी में एक भी वक्त ऐसा नहीं गुजरा, एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा, एक भी साथ ऐसी नहीं गुजरी, एक भी घड़ी ऐसी नहीं गुजरी जिसमें कोई ये कह सकता हो कि मोहम्मद की जिंदगी यहाँ पर ऐबदार हो गई, मोहम्मद की जिंदगी में कहीं से कोई कमी आ गई, मोहम्मद की जिंदगी में कहीं से कोई नक्श वारिद हो चुका है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की जुबान शेर सुखन में आका की जिंदगी के जलवे कुछ इस तरह रहे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। ऐसी जाते मुस्तफा पे मिसाल बनकर मक्के की वादियों में चमकती रही कि आला हजरत के शेर ने आशिकों को इस तरह समझाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। जमाली छोटी सी भीड़ में एक बात रखना चाहता है, 40 साल मुस्तफा मक्के में रहे। बचपन लाजवाब है, लड़कपन लाजवाब है, जवानी लाजवाब है, मगर जब मुस्तफा ने फारान की चोटी से हक्कानियत और सदाकत का बिगुल बजाया था और कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह पढ़ो, कामयाबी मिल जाएगी, कामरानी मिल जाएगी। तुम किधर घूम रहे हो? कामयाबी तो एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने में है, कामयाबी तो अल्लाह की उलूहियत की बारगाह में जबीने बंदगी झुकाने में है। तुम किधर जा रहे हो? कितनी कामयाबी की बात किया था मुस्तफा ने, कैसी कामरानी की दावत दिया था मुस्तफा ने, मगर मुस्तफा 40 साल तक चुप रहे तो मुस्तफा की तारीफ लोग करते हुए नहीं थकते थे। मगर इसी मोहम्मद अरबी ने जब सच्ची बात कही, कायनात की सबसे सच्ची बात, कायनात की सबसे अच्छी बात, कायनात की सबसे प्यारी बात मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी से पेश किया, वहीं से मुखालफत शुरू हो गई, वहीं से इख्तिलाफ शुरू हो गया। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा, अगर मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह तो एक वाकया याद आया है, मैं सुना देता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका न रहे। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, दिल के कानों से मेरी आवाज सुनने की कोशिश करना। जरा मुस्तफा की जिंदगी का हिस्सा देखो। 40 साल मुस्तफा रहे, कभी मुस्तफा पर किसी ने उंगली नहीं उठाया, कभी मुस्तफा को किसी ने गाली नहीं दिया, कभी मुस्तफा के सर पर गंदगी का ढेर नहीं डाला गया, कभी मुस्तफा के जिस्म नाज पर पत्थर नहीं बरसाए गए, कभी मुस्तफा की राहों में कांटे नहीं डाले गए। मगर जब पूरी दुनिया को फलाह की दावत दिया, जब पूरी दुनिया को कामरानी की दावत दिया, जब पूरी दुनिया को फाइजुल मरामी की दावत दिया, तो पूरा कुरैश का कबीला मुखालफत पर आमादा हो गया, अरब की गलियां मुखालफत पर आमादा हो गई। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा की नबूवत की मोहब्बत भरी अदाए जिद के मुस्तफा ये कहते रहे, सर पर हवाए जुल्म चले सौजतन के साथ, अपनी है गजकुलाह उसी बागपन के साथ। मुस्तफा जाने रहमत मिशन को लेकर चलते रहे, तहरीक को लेकर चलते रहे। क्या था मुस्तफा का मिशन? एक अल्लाह की वहदानियत का नारा लगे। क्या थी मुस्तफा की तहरीक? सच्चाई का बोलबाला हो। क्या थी मुस्तफा की तहरीक? हक्कानियत का बिगुल बजता रहे। क्या थी मुस्तफा की तहरीक? यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखा जाए। क्या थी मुस्तफा की तहरीक? मजलूमों को कलेजे से लगाया जाए। क्या थी मुस्तफा की तहरीक? बेवाओं को अभागन नहीं समझा जाए। क्या थी मुस्तफा की तहरीक? कि इंसानियत को जिल्लत की घाटी से निकाल कर इज्जत की शाहराह पे खड़ा कर दिया जाए। और मुस्तफा जाने रहमत ने इस प्यारे मकसद के लिए, इस हसीन सोच के लिए, इस ब्यूटीफुल टारगेट के लिए, इस एमफुल नजरिए के लिए कितनी मुश्किलें उठाई है कि एक वक्त की तारीख का वो हिस्सा मुलाहिजा कीजिए कि मुस्तफा जाने रहमत है, उधर से चले आ रहे हैं। चचा अबू तालिब की आंखों में आंसू है। आका ने देखा, ए मेरे चचा अबू तालिब, आंखों में आंसू क्यों है? क्यों आप रो रहे हो? तो अबू तालिब ने कहा था, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, तेरा चचा अबू तालिब बूढ़ा हो चुका है, बूढ़े चचा पर इतना बोझ मत ला दो कि चचा उठा नहीं सके। मुस्तफा ने यही तो कहा था, ए चचा आप बूढ़े तो हो गए हैं, मगर आपका भतीजा अभी मौजूद है, बोझ उठाएगा। कुछ उस बोझ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अभी कुरैश के बड़े बड़े लोग आए थे, वो कुरैश के बड़े बड़े चेहरे आए थे, कुफार के बड़े बड़े सनादीन आए थे और कह रहे थे, ए अबू तालिब अपने भतीजे को समझा दो, ये कौन सा मजहब लेकर आया है, ये कौन सा नजरिया लेकर आया है, ये कौन सी सोच लेकर आया है, ये कौन सी बिलीव लेकर आया है, ये कौन सा फेथ लेकर आया है, ये कौन सी सा नजरिया लेकर आया है, ये कौन सा मजहब और धर्म लेकर आया है। कह दो कि मेरे पत्थर के माबूदों को गलत ना बोले, कह दो कि मेरे मजहब के खिलाफ कोई बात ना करे। अगर तेरा भतीजा मोहम्मद चाहता है कि अरब की सबसे हसीन औरत उसके कदमों में रख दी जाए, तो मैं अरब की हसीन औरत को कदमों में रख दूं। और अगर तेरा भतीजा मोहम्मद चाहता है कि कदमों में दौलत की भीड़ जमा कर दी जाए, तो दौलत की भीड़ को तेरे भतीजे मोहम्मद के कदमों में मैं डाल दूंगा। मैं
मगर कहो कि मोहम्मद ऐसा नारा ना लगाए, मोहम्मद ऐसा स्लोगन न दे, मोहम्मद ऐसी बात न करे। ऐ सुन्नियों, मुस्तफा की जिंदगी का ये हिस्सा हो सके तो समेट कर अपने घर ले जाना। मुस्तफा की आंखों में आंसू थे और आंसुओं की से कहा मुस्तफा ने, ए मेरे चचा जान, ये अरब वाले, ये कुरैश के काफिरीन मुझको दौलत देकर खरीदना चाहते हैं, मुझको अरब की औरत देकर खरीदना चाहते हैं, तो कह दीजिए कि मोहम्मद अरबी को ये दौलत क्या चीज है और अरब की हसीन तरीन औरत क्या चीज है। अगर एक हाथ में चांद दे दिया जाए और दूसरे हाथ में सूरज दे दिया जाए तो नबी सूरज और चांद को ठुकरा देगा, मगर लाया हुआ दीन नहीं ठुकराएगा, लाया हुआ दीन नहीं छोड़ेगा। 40 साल में मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्के में रहे, 53 साल, 10 साल फिर मदीने में रहे, 63 साल। फैलाना मेरा मकसूद नहीं है। 40 साल में आका ने जब नबूवत का ऐलान किया, मुस्तफा थे, मुस्तफा के साथ दूसरा कोई नहीं। 13 साल मक्के में रहे, जुल्म पर जुल्म सहते रहे। कुछ लोग आए, गिनती के लोग, उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग, मगर जब मुस्तफा 10 साल मदीने में रहे, इखलाक का ऐसा दरिया बहाया मुस्तफा ने कि जब 63 साल की पीरियड में मेरे मुस्तफा इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ सफर कर रहे हैं और आखिरी तकरीर दे रहे हैं, आखिरी तकरीर फरमा रहे हैं, तो सामने 10, 20, 25, 50 का मजमा नहीं था, सामने 1,24,000 कमोबेश सहाबे किराम खड़े थे। क्या पेश किया था? और आखिरी तकरीर का हिस्सा अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं और मेरी तकरीर खत्म हो जाए। इजाजत है तो जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी तकरीर, मेरे आका की आखिरी तकरीर का यह हिस्सा सुनिए और हो सके तो खुद में मुत्तहिद हो जाइए, हो सके तो इख्तिलाफ की दीवारों को खत्म कीजिए, हो सके तो जात पात और बिरादरी की लानतों से निकलिए। हम खान साहब हैं, हम बंसारी साहब हैं, हम मंसूरी साहब हैं, हम सैयद साहब हैं, हम शेख साहब हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। 2019 से पहले मुत्तहिद हो जाओ, छोटी छोटी लड़ाइयों को अलग करो। जीना है तो फिर बात समझो, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। 1947 से लेकर अब तक ऐसे हालात नहीं थे जितने खतरनाक हालात अब आ रहे हैं, और इस हालात का डट कर मुकाबला अगर करना चाहते हैं तो मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद की शीशा पिलाई दीवार बन जाइए। वरना याद रखिए कि ना आप सलामत रहेंगे, ना आपका कारोबार सलामत रहेगा, ना आप सलामत रहेंगे, ना आपकी जमीन सलामत रहेगी। जिएंगे, आंख आपकी होगी मगर देखेगा कोई और, दिमाग आपका होगा मगर सोचेगा कोई और, हाथ आपका होगा मगर पकड़ेगा कोई और, पांव आपका होगा लेकिन चलेगा कोई और। आका वो मुस्तफा जिंदगी की आखिरी तकरीर का हिस्सा पेश कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि इसको पकड़े रहे तो बहुत मजबूत रहोगे। इजाजत हो तो मैं तकरीर का आखिरी हिस्सा सुना दूं, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा है, सामने सिद्दीक है, सामने उमर है, सामने उस्मान है, सामने मौलाए कायनात है,
सलमान फारसी भी हैं, सुहैब रूमी भी हैं। 1,24,000 कमोबेश सहाबे किराम का मजमा। और आका फरमाते हैं सुनो, ला फضल लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वदा वला लिअस्वद अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आका फरमाते हैं सुनो सुनो, किसी अरब वाले को किसी अजम वाले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अजम वाले को किसी अरब वाले पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं, इल्ला बित्तक़वा। फजीलत उसी को है जो तकवे वाला है, फजीलत उसी को है जो तकवे वाला है। गोया के मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले अपनी आखिरी तकरीर के इस हिस्से में फैसला कर दिया था कि जात बिरादरी के नाम पर न कोई फॉरवर्ड है न कोई बैकवर्ड है। जो तकवे वाला है उसी को फॉरवर्ड कहते हैं, और जो तकवे से खाली है उसी को बैकवर्ड कहते हैं। और मुस्तफा ने यह पैगाम देकर कहा था कि तकवे को अगर तुमने अपनी जिंदगी की जमानत बना लिया तो याद रखना जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाब हो जाओगे। और जब तकवा होता है तो वहां रंग नहीं देखा जाता है, जब तकवा होता है तो वहां चेहरे का बनाव नहीं देखा जाता है, जब तकवा होता है तो वहां दाढ़ी की अदा नहीं देखी जाती है, जब तकवा होता है तो वहां शजरा नहीं देखा जाता है। इसलिए कि तकवा का इन्हिसार शजरों में नहीं होता है, तकवे का इन्हिसार अपनी जात पर होता है, तकवे का इन्हिसार अपनी जिंदगी की पर्सनल लाइफ में हुआ करता है। आज हमने तकवे को छोड़ दिया है, आज हमारा रिश्ता तकवों से दूर हो गया है, जिसकी बुनियाद पर हम नाकाम हो रहे हैं। जरा देखिए मुस्तफा की जिंदगी की एक अदा, मक्का फतह हो चुका है, ऐसे मौके पर जबकि काबे से बुत निकाल दिए गए, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं मेरा काला बिलाल कहाँ है। आका ने बिलाल को आवाज दिया। कुछ लोगों ने कहा बिलाल क्या कर रहे हो, मुस्तफा ढूंढ रहे हैं। बिलाल आए हैं या रसूल अल्लाह, आप क्यों ढूंढ रहे हैं। कहा बिलाल ये मक्का है, मक्का जान रहे हो। हाँ या रसूल अल्लाह, इसी मक्के में तुमने मेरी रिसालत का इकरार किया था। हाँ या रसूल अल्लाह, इसी मक्के में तुमने खुदा की वहदानियत का नारा लगाया था। हाँ या रसूल अल्लाह, इसी मक्के में तुम्हारे सीनों पर गर्म पत्थर के सिर रखे गए थे। हाँ या रसूल अल्लाह, पत्थर ऊपर था तुम नीचे थे। हाँ या रसूल अल्लाह, मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस तुमने मेरी राह में इतनी मशक्कत किया कि पत्थर ऊपर तुम नीचे थे, आज अल्लाह ने वो दिन लाया है कि पत्थरों में सबसे लाजवाब पत्थर काबा का पत्थर है। चले जाओ काबा की छत पर और एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करो। अब यहीं पर तवज्जो चाहूं कि जब तक तकवा बिलाल के पास नहीं था, जब तक ईमान का सरमाया मुस्तफा बिलाल के पास नहीं था, तो उसी मक्के की सरजमीन पर जमीन में होते थे बिलाल, नीचे बिलाल होते, ऊपर पत्थर होता। मगर जब नबी के दामन करम से बिलाल वाबस्ता हो गए तो वो मकाम बख्श दिया गया है कि काबे की छत नीचे है, बिलाल काबे के ऊपर है, बिलाल काबे के ऊपर है, बिलाल काबे के ऊपर है। अब यहीं पर एक बात और लगकर मैं आपसे कह दूं कि मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम से जब सैयदना बिलाल वाबस्ता हो गए तो न चमड़ी देखी गई, न रंग देखा गया, न हसब देखा गया, न नसब देखा गया, न जात देखी गई, न बिरादरी देखी गई, न इलाका देखा गया, न कौम देखी गई, न मुल्क देखा गया। बल्कि जब मुस्तफा बिलाल के हो गए तो समेट कर एक जुमले में बोल दूं कि अबू जहल गोरी चिट्टी चमड़ी लेकर भी आया था मगर काबे से निकाल दिया गया। बिलाल काला चमड़ा लेकर आए थे मगर काबे की छत पे चढ़ा। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी को बामकसद करो। मुसलमानों, आका की जिंदगी को समझने की कोशिश करो। अभी जो जुमा का दिन गुजरा, मैं अपने नवादा की एक मस्जिद में था, तकरीर कर रहा था। मैं जंग उहद और जंग बद्र के ताल्लुक से बता रहा था।
कुछ ऐसे नौजवान थे बाद में मुझको मिले कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये बद्र क्या है, ये ओहुद क्या है। जिस कौम को बद्र की तारीख नहीं मालूम उस कौम को जीने का हक नहीं है। जिस कौम को ओहुद की तारीख नहीं मालूम वो कौम क्या आगे बढ़ेगी। अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफ़े दहर से वो खुद को मिटा देती है। अगर अपनी तारीख याद रखोगे कामयाब हो जाओगे, कामरा हो जाओगे। वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात करूं। इंशाअल्लाह फिर कभी यार जिंदा सोहबत बाकी। वन तो मुलालौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह हम सबों को ईमान के साथ रखे और ईमानी लवाजिमात को समझकर अपनी ईमानी जिंदगी को रोशन करने की अल्लाह तौफीक बख्शे। ई दुआ अजमन वस कुद्दूसिया वस जुमला जहां आमीन। बात वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।